मुझे लाड़काना के अपने होटल रूम से ज्वाइन कर रहे हैं सैयद समर अब्बास, एक नौजवान सहाफ़ी हैं, हम न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और एक अच्छी बात ये है कि ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं और वहाँ पर मौजूद रहकर सिचुएशन को देखकर यानी कि एक वो टाइप भी है एंकर्स की और हमारे कुछ लोगों की जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, टाई लगाकर बैठ जाते हैं और तबसरा करते हैं, लेकिन समर अब्बास जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं। समर अब्बास, वेलकम। थैंक यू जी। अच्छा, इस तरह है कि समर अब्बास साहब के साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नया पावर शो करने जा रही है 27 दिसंबर को। बेनज़ीर भुट्टो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, फॉर्मर चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी बरसी है और उस बरसी पर हर साल 27 दिसंबर को लाड़काना में, नोडेरो में और गढ़ी खुदा बख्श में जो है वो तकारीब होती हैं। मुझे याद है कि जो पहली बरसी थी वो मैंने दुनिया टीवी की तरफ से हमने फर्स्ट आउटडोर बुलेटिन भी वहां से किया था। खासा बड़ा जो है वो मैदान है, बहुत बड़ी जगह है, क्या उसको भर पाएगी कि नहीं। समर पास क्या सूरत हाल है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वहां पर मैंने ट्रेडिशनली देखा है कि काफिले जो हैं वो एक दो रोज पहले जो है वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं उस मकाम पर जहां जलसा होता है। तो आप आज वहां पर मौजूद भी थे, मैंने आपकी वीडियो भी देखी वहां से। तो क्या किस किस्म की सूरत हाल है वहां पे? देखिए, गहमा गहमी जो है वो अभी शाम से शुरू हुई है बेनजीर भुट्टो के बाजार पर। सुबह में जब गया था वहाँ हाजिरी के लिए, मुराद अली शाह भी थे, उनकी हमराही में वहां पर गया था। फातिहा खानी की वहां पर हाजिरी दी। तो उस वक्त वहां पर कोई बहुत ज्यादा गहमा गहमी नहीं थी। हाँ, जो जलसा गाह है, जो पंडाल है, उसे मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है। लाइट्स वगैरह नस्ब हो चुकी है, नीचे दरिया बिछा दी गई है। चूंकि यहाँ कुर्सियां नहीं लगती, दरिया बिछाई जाती है। उसकी वजह यह है कि जरा लोगों के अंदर अकीदत भी होती है, दुआ भी होती है, कुरान खानी भी होती है। इसलिए लोग ज्यादा नीचे बैठ के अपनी जो है ना कायदीन की तकारीर सुनते हैं यहाँ पर। और स्टेज के ऊपर भी चेयर्स के बजाय लोग नीचे ही बैठे होते हैं ज्यादा। जो क़यादत है वो भी नीचे जमीन पे ही बैठती है, स्टेज के ऊपर भी। तो जलसा जो है वो ट्रेडिशनली एक हमेशा तगड़ा पावर शो होता है, तगड़ा जलसा होता है, बड़ा जलसा होता है। क्योंकि इसमें मुल्क भर से काफिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी अकीदत समझ कर इस जलसे के अंदर आते हैं। अब इस साल चूंकि इस जलसे का पूरा एक मकसद ही तब्दील हो गया है, चूंकि अब ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का जलसा नहीं है बल्कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा बन चुका है। मरियम नवाज जो है वो पहुंच रही है यहाँ। वो रास्ते में मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई, वो भी पहुंच रही है यहाँ पर। और उनकी भी लोकली यहाँ पे कुछ रैलीज वगैरह हैं, एक दो गैदरिंग से वो ही अपनी पार्टी के कारकुनान से खिताब करेगी। मौलाना फजल रहमान जो है वो नहीं आ रहे और उसकी कोई बड़ी खास वजूहात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बड़ी सख्त इस वक्त लड़ाई चल। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर होता है। तो समर अब्बास जो है वो हमें बता रहे हैं कि जो है वो तैयारियां चल रही हैं जलसे के लिए, पंडाल सज गया है, स्टेज तैयार है और वो जलसा जो रवायती तौर पर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होता था, वो जलसा अब तब्दील होकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा बन गया। लेकिन समर, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से क्या इतलात है? मैंने आपकी खबर भी देखी थी जिस पर आप बात कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान गालिबन वो इस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है और अगर है उसकी वजूहात क्या है? देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो है इस वक्त उनकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान काफी तलखी चल रही है। यहाँ लाड़काना के अंदर भी पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान सूरत हाल काफी कशीदा है। चूंकि वैसे भी ये जमातें यहाँ पे अगर मुकामी पॉलिटिक्स के अंदर देखा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ती हैं। सक्कर के अंदर, इन लाड़काना के अंदर, इन इलाकों के अंदर, सिंध के इंटीरियर सिंध के अंदर। लेकिन इस दफा हो ये रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपने आप को PDM का सरबराह के साथ ये समझने लगे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनकी कोई मातहत जमातें हैं। हालांकि ये दोनों जमातें बड़ी जमातें हैं, मौलाना के ताबे नहीं है, सिर्फ PDM की हद तक ये जमातें ताबे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो यहाँ मेरे सराय ने बताया, कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुसलसल उस पर दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे
कि आप सिंध के अंदर, सिंध हुकूमत के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें JUI फे के कारकुनान को एडजस्ट करें, और कुछ कारकुनान की तबादलों के हवाले से भी उनकी कुछ बड़े खास अफराद के हवाले से फरमाइश थी। और ये कुछ, यानी कि जहां तक भी कुछ शुरा जो PDM के इजलासों के हैं वो ये बताते हैं कि कुछ इजलासों के अंदर भी मौलाना ने इस तरह की बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी से, दीगर कायदीन की मौजूदगी में भी, कि हमारे कारकुनान का भी जरा ख्याल रखा जाए इसके अंदर। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी बड़ी शुरू से ही तंग हो रही थी, जरा वो इस मामले में वो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी कि ये तहरीक हमारी का मकसद कुछ और है, इसके TORs कुछ और हैं, इसके मकासद कुछ और हैं। लेकिन इसमें आके मौलाना हमें डिक्टेट करने लग गए कि भाई आपने जॉब्स के अंदर, सिंध की जॉब्स के अंदर JUI के कारकुनान का ख्याल रखना है, हमारे मनपसंद अफराद का ख्याल रखना है। और आपको याद होगा इसे नकवी साहब के, मौलाना साहब ने इसी सारे अमल के दौरान अपने भाई को कराची के अंदर लगवा लिया था, ज़ियाउर रहमान को DC सेंटर लगवा लिया था। वो भी, उससे पहले आपने देखा था उनकी मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब से। अब जरदारी साहब तो मान जाते हैं इस तरह की बात, किसी हद तक उन्होंने उस वक्त मान लिया था मौलाना की, लेकिन उसके बाद मौलाना को एक रास्ता मिल गया PDM की, उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपनी सरबराही को पीपल्स पार्टी पर ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। अब जहां से मामला बिगड़ा है, चले जॉब्स के लिए कहना फिर भी कोई चले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सूरत हाल खराब यहां से हुई है कि राशिद सोमरो जो है JUI फे के रहनुमा है यहाँ सिंध से, उनकी तरफ से यहाँ जो JUI के नीचे जो तंजीमी सेटअप है उनको कुछ पैगाम भेजे गए, और यहाँ कुछ लोकल लोगों के पास उन पैगाम, यानी ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं सिंधी जुबान में, कि जिनमें राशिद सोमरो कह रहे हैं लोगों से कि आप बिल्कुल जो है ना भरपूर पीपल्स पार्टी को जो है जरा टफ टाइम देना है। और उसमें ये यहाँ तक भी राशिद सोमरो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये हिदायत है आप लोगों के लिए कि अगर पीपल्स पार्टी हमारी डिमांड्स नहीं मानती तो फिर कल जब जलसा हो PDM का, उस वक्त बेनजीर भुट्टो शहीद के मजार पर एहतजाज किया जाए। तो इस पर जब ये मैं बता रहा हूँ बड़ी ऑथेंटिक बात है, ये कोई ऐसे समर, आप इन ऑडियो क्लिप्स का हवाला देते हुए ये बता रहे हैं हमें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना था, जिसने इमरान खान की वजारत उज़्मा के खिलाफ आकर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के बाद धरना देना था, वो अब पीपल्स पार्टी के, यानी कि उनके जो कैप्टन हैं, जो ड्राइविंग सीट में बैठे हुए मौलाना है, वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज करना और धरना देना, और वो भी गड़ी खुदा बख्श में। बिल्कुल। और ये ऑडियो क्लिप्स मेरी इतलात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुने, उन तक भी पहुंचे हैं ये ऑडियो क्लिप्स, जो राशिद सोमरो की सिंधी जुबान में ऑडियो क्लिप्स हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो के मजार पर एहतजाज किया जाए, जलसे के दौरान एक इवेंट क्रिएट किया जाए, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। इस पर मेरी जो इतलात है, आज बिलावल ने यहाँ कुछ मुकामी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं नोडेरो में उनके साथ मुलाकातें की हैं, और वो रहनुमा ये बताते हैं कि बिलावल साहब जो है वो बड़े शदीद इस पर नाराज हुए, बहुत ज्यादा बरहम हुए, और उन्होंने ये भी कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि कभी किसी सख्त तरीन आमर ने भी, जमहूरियत के सख्त तरीन दुश्मन ने भी बीबी शहीद के मजार पर एहतजाज की बात नहीं की, एहतजाज की धमकी नहीं दी। ये मौलाना साहब कैसे इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि बीबी शहीद के मजार पर एहतजाज की बात कैसे की जा सकती है? वो बिलावल को बहुत नागवार गुजरी है ये बात। और एक तो होता है तो नहीं, तो क्या उनमें फीलिंग है? आप, यानी कि जाहिर है कि आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपकी, जाहिर है कि इसके ऊपर कुछ जवाब नहीं मांग रहा आपसे, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं कि यही पीपल्स पार्टी अगर इसको बेनजीर भुट्टो साहिबा, जाहिर है काबिल एहतराम है, जाहिर है हमारा एक ट्रेडिशन भी है, कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए उसका वैसे भी जो है वो इज्जत और एहतराम किया जाता है, लेकिन अगर उनके मजार के हवाले से इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि उनके मज़ार की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, वहां पर एहतजाज नहीं होना चाहिए, वहां पर
धरना नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का कायदे आजम के मजार के हवाले से तो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन था। हम्म, मेरी देखें, कल है बरसी है बेनजीर भुट्टो की, और उनकी बरसी के मौका पर जाके वहां एहतजाज करना बेहुरमती की बात नहीं। वो एहतजाज की बात करें कि मेरी माँ की कब्र पर कोई क्यों एहतजाज करे जाके, किसी को मसला है मेरे साथ है वो मुझसे बात करे आके। इस पर वो नाराज जरूर है, लेकिन आपकी बात जो कर रहे हैं आप मज़ार कायद वाली, वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। मज़ार कायद की जो बेहुरमती थी उस पर भी इसी तरह के सेंटिमेंट होने चाहिए थे। लेकिन वहां चूंकि उनके जो होस्ट थे, उनसे ये सॉरी जो उनके मेहमान थे वहां पर, उन्होंने ये काम किया था। और उस वक्त उन्हें ये शायद लग रहा था कि बड़ी यानी कि स्टार्ट है अभी एक सफर का, बड़ा रखना आ सकता है। अगर रवायती तौर पर अगर होते मामलात जो पीएमएल और पीपल्स पार्टी की राइवलरी थी, फिर तो शायद बड़ा शदीद एक्शन खुद पीपल्स पार्टी ले रही होती। लेकिन उस दिन भी बहुत बुरा समझा जा रहा था जो वहां पे कैप्टन सत्तर ने नारे लगाए थे। खुद पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसे बहुत बुरा समझा था। मेरी कई लोगों से बात हुई थी, सब लोगों ने इसे बहुत बुरा समझा था, यार ये क्या हरकत की है आज कैप्टन सत्तर ने वहां पर। मैं चूंकि कराची जलसे के स्टेज पर मौजूद था और वहां मेरी कई लोगों से बात हुई थी, सब लोगों ने इसको बहुत बुरा समझा था। पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था, कह रहे थे यार ये बहुत गलत हरकत की है इन्होंने। लेकिन वो जो गिरफ्तारी वाला मामला था, जिस ड्रामाई अंदाज में कैप्टन सत्तर की गिरफ्तारी हुई, उस वजह से वो मामला सारा खराब हो गया। अब यहाँ अच्छा जो वो मामला था कुछ और, यहाँ नौकरियों के लिए आके उनकी वालदा की कब्र पर कोई इस तरह से एहतजाज करे, तो इसलिए वो बड़े शदीद नाराज हैं, बड़े बरहम है इस मामले पर। और मेरे ख्याल से अगर तो सुनी सुनाई बात होती फिर शायद बिलावल इतना रिएक्ट ना भी करते, लेकिन उन्होंने, जो मेरी इत्तला थे उन तक ऑडियो क्लिप्स उन्हें सुनाए गए हैं राशिद सोमरो के, तो उस पर फिर वो ज्यादा भरम हुए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हरकत